एक्सरसाइज 5.3 स्क्वायर रूट। तो व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर्स। ओके, जैसे एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन डिवीजन, ऐसे ही स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। सपोज ए का स्क्वायर is equal to 9 where a is any natural number. What is a? A is any natural number. ओके, तो a कितना होगा? अगर a स्क्वायर 9 है तो a कितना होगा ना? 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? देखो, a स्क्वायर कैन बी रिटेन आज, a स्क्वायर कैन बी रिटेन एज a इंटू ए। ओके, a स्क्वायर का मतलब क्या है? a विल बी मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ, और एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो a स्क्वायर कैन बी रिटेन एज a इंटू ए इज इक्वल टू 9, राइट? तो 9 कैन बी रिटेन एज 3 इंटू 3 बिकॉज a इंटू ए, इधर 3 इंटू 3, तो a का वैल्यू कितना हुआ? 3, a 3 के साथ इक्वल है। ओके, अदरवाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 9 का मतलब 3 इंटू 3 का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर। देखो, a दो बार मल्टीप्लाई हुआ है a स्क्वायर, तो 3 दो बार मल्टीप्लाई है मतलब 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देखो, ये a का पावर है, इधर 3 का पावर है, दोनों का पावर, लेफ्ट पार्ट ये राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका पावर, राइट पार्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका पावर, दोनों का पावर सेम है, देयरफॉर a इक्वल टू 3। तो a स्क्वायर 9 था, अभी a का वैल्यू हमें 3 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? बाय स्क्वायर रूट, बाय स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी हेल्प से हमें a का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ए इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, जिसकी हेल्प से वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट? आया समझ में? तो देखो, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ये जो a का वैल्यू यहाँ पे 3 मिला, a स्क्वायर 9 था, यहाँ पे a का वैल्यू 3 मिला, मतलब a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना है? 3। ओके, आया समझ में? जैसे 5 का स्क्वायर क्या है? 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर रूट 9। तो हुआ ना, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्वायर था, राइट साइड में स्क्वायर रूट हो रहा है, तो स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर एंड वाइस वर्सा, मतलब स्क्वायर इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर रूट। ओके, एडिशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ओके, तो देखो, ये जो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? देखो, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया था a स्क्वायर 9, तो a इंटू ए इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो a का वैल्यू हमें 3 मिल गया, बिकॉज 10 तक टेबल सबको पता है। सपोज b स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो b इज इक्वल टू 6 इंटू 6, सर b इंटू बी इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 6, हमें टेबल पता है, लिख दिया। अगर 9 के जगह पर कोई बड़ा नंबर होगा, जैसे ही मैं वो लिखूंगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, तो बहुत बड़ा नंबर है, हम इसका तो टेबल पता नहीं, हमें 10 तक टेबल है तो इसको कर दिया, इसको कैसे करेंगे? तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मेथड है। पहला मेथड सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेकेंड मेथड प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, थर्ड मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी ये दो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, 1 और 2, और थर्ड मेथड एक्सरसाइज 5.4 में है। तो पहले देखो, व्हाट इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज ए मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। देखो ये कितना, पहले देखो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर 1 से शुरू होता है, ऑड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे ही कंटिन्यूड, अनलिमिटेड। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर देयर। अच्छा, तो देखो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। देखो सपोज हमें 81 का रूट ओवर निकालना है। रूट ओवर, स्क्वायर रूट, अंडर रूट एक ही बात होता है। 81 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। 81 से पहले पहला ऑड नेचुरल नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 80। नेक्स्ट 3 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 77। नेक्स्ट 5 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 72। नेक्स्ट 7 इज इक्वल टू 65। देन 65 से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 65 माइनस 9 56। 9 के बाद 11, 56 से 11 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो रहा है 45। 45 से 13 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 32। से 13 के बाद क्या है ऑड नेचुरल नंबर 15। 15 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 17। देन 17 से 15 के बाद 17 ही है, 17 सब्ट्रैक्ट करो, 0 आ रहा है। यहाँ पे स्टॉप होगा, 0 आ गया, आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो तब नाउ काउंट हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 हुआ। बिकॉज देखो 9 इंटू 9 81, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का स्क्वायर रूट 9। तो हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर मेथड से 81 का स्क्वायर रूट हमें 9 मिला। अनदर एग्जांपल देखो तो कितना हुआ 81 का स्क्वायर रूट 9 हुआ। 36 देखो, 36 का रूट ओवर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 36 माइनस पहला ऑड नेचुरल नंबर 1 कितना होगा इज इक्वल टू 35। देन 3 कितना होगा 32। देन 5 कितना होगा 27। देन 9 कितना होगा 18। देन 11 कितना होगा 7 9 11। सॉरी 36 से 1 जाएगा 35, 35 से 3 32, 32 से 5 27, 27 से 7 सॉरी 5 के बाद 7 20। देन 7 के बाद 9 कितना है 11, 11 सॉरी 9 के बाद 11, 11 माइनस 11 0। तो देखो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर 1 2 3 4 5 6। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 6। ऐसे ही हमें पता था 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का स्क्वायर रूट 6। ये सक्सेसिव और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। एक चीज ध्यान दो, ये वाला जो मेथड है ये छोटा नंबर के लिए ठीक है सुइटेबल है, बट बड़ा बड़ा नंबर के लिए ये सुइटेबल नहीं है। बड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट इस मेथड से मिल सकता है, बट इट इज नॉट सुइटेबल, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड ज्यादा स्पेस भी लेता है। तो इसलिए अनदर मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर ग्रेटर नंबर। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 81 का रूट ओवर निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो 81, तो 81 को ऐसे ही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। पहले 2 से तो ये कट नहीं होगा, सॉरी 3 से कट करो। 3 का डिविजिबिलिटी फॉर्मूला क्या है, नंबर में जितना डिजिट है ऐड करो। 8 प्लस 1 कितना है 9, 9 3 से डिवाइडेड है, तो इसीलिए 3 से कट करो। ये 27 हो गया, अगेन 3 से कट करो। ये 9 हो गया, अगेन 3 से कट करो। ये 3 हो गया, अगेन 3 से कट करो 1। बाकी ये पार्ट को लेना है। तो 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी स्क्वायरिंग मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब क्या होता है ए इंटू ए मतलब पेयर। अच्छा तो इसको पेयरिंग करो तो कितना आया, ये हुआ 9, ये हुआ 9, तो 81। तो 81 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, तो 81 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट मतलब 9। ऐसा समझ में? ओके तो 81 का क्या हुआ, ऐसे ही 81 इज इक्वल 2 9 आ गया, तो 81 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9। ऐसा समझ में? अच्छा नाउ 6400 का स्क्वायर रूट निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये यूनिट प्लेस में 0 है, तो 2 से कट करो। ये 32 2 0, अगेन 2 से कट करो। 16 2 0, अगेन 2 से कट करो। 8 2 0, अगेन 2 से कट करो। 400
अगेन 2 से कट करो 200, अगेन 2 से कट करो 100, देन 2 से 50, देन 2 से 25, देन 5 से 5। अब लिखो तो 6400 इज इक्वल टू कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ 2 आर देयर। हाउ मेनी 5 आर देयर, 2 5। देखो यहाँ पे स्क्वायर मतलब पेयरिंग, ये पेयरिंग है, 2 का पेयरिंग है, यहाँ पे पेयरिंग है, यहाँ पे पेयरिंग है, यहाँ पे पेयरिंग। तो 6400 का स्क्वायर रूट पेयरिंग से एक ही चूज करना है, 2 से एक, इधर एक 2, इधर एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ पे एक ही 5 लेना है। तो अब काउंट करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। तो 80 इज द आंसर। ओके, आया समझ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो, इज 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर जो गिवन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हमें चेक करना है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2352, यूनिट प्लेस में डिजिट 2 है तो 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, अगेन 2 6 जा, अगेन 2 से कट करो बिकॉज यूनिट प्लेस का डिजिट 6 है तो 2 से कट करो, 2 5 जा 10। ओके, देन 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से कट करो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा, 2 से कट करो, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, अगेन 7 से कट करो, 3 से कट करो, 4 + 1 5 + 7 12, 12 3 से डिवाइडेड तो 3 4 जा 12, 3 9 जा, अगेन 7 7। अब देखो, अच्छा तो 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 2 है, 1 3 है, 2 7 है। ओके, अच्छा स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, पेयरिंग चाहिए। तो सबका अगर जितना प्राइम फैक्टराइजेशन में जितना प्राइम नंबर है अगर सबका पेयरिंग होगा अवेलेबल है तो देयरफॉर इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर सबका पेयरिंग अवेलेबल नहीं है, इसका प्राइम फैक्टर्स में सबका पेयरिंग नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो 2 का पेयरिंग है, 2 का पेयरिंग है, 7 का पेयरिंग है बट 3 का पेयरिंग नहीं है। देयर इज नो पेयर ऑफ प्राइम नंबर 3, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आया समझ में, किसी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं कैसे चेक करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, जितना प्राइम नंबर आया है फैक्टराइजेशन में सबका अगर पेयरिंग अवेलेबल है तो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर सबका कोई एक प्राइम नंबर का पेयरिंग अवेलेबल नहीं है तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आया समझ में। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे ये डिवाइडेड होगा सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। डिवाइड करने के बाद, डिवीजन करने के बाद जो नंबर मिलेगा, जो क्वोशिएंट मिलेगा इज ए परफेक्ट स्क्वायर होगा एंड देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द क्वोशिएंट। अच्छा देखो, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 से कट करो, यूनिट प्लेस का डिजिट 8 है तो 2 से कट करो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 0, 2 4 जा, अगेन 2 से कट करो, 2 2 जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 2 जा, अगेन 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, वन 47, अच्छा तो देखो 9408 कितना 2 आया, 1 2 1 2 3 4 5 6, देन 3 into 7 into 7,
देखो यहाँ पे 2 का पेयरिंग है, 2 का पेयरिंग है, 2 का पेयरिंग है, 7 का पेयरिंग, 3 का पेयरिंग नहीं है। अच्छा, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पूछा है व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दैट मस्ट बी डिवाइडेड, ये डिवाइडेड होगा सो एज टू दिस नंबर द क्वोशिएंट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये एक एक्स्ट्रा है, ये इसका पेयर अवेलेबल नहीं है, तो दैट ये जो 3 है ना, 3 प्राइम नंबर, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड विथ दिस। तो अभी डिवाइडेड करो, 9408 से 3 डिवाइडेड हो गया, मतलब इधर 3 डिवाइड होगा, मतलब इसको इरेज करो, इधर 3 नहीं है। देखो अभी पेयरिंग है, पेयरिंग है, पेयरिंग है, ये पेयरिंग है। ओके, तो डिवाइडेड हो गया 3, तो न्यू नंबर क्या होगा, मतलब क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन निकालो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अगेन 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो ये नंबर क्या हो गया, 3136, 3 से डिवाइड करने के बाद। देखो नाउ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ना इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या है, 3 तो नहीं है, 3 डिवाइडेड हो गया, इसका पेयरिंग है, इसका पेयरिंग है, इसका पेयरिंग है, 7 का भी पेयरिंग है। तो इसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो 3136 का स्क्वायर रूट क्या होगा, पेयरिंग से एक चूज कर लो, तो कितना हुआ, 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 जा 56, इसका स्क्वायर रूट 56। ऐसा समझ में, फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। देखो 9408 को हम प्राइम फैक्टर से निकाला, एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, पूछा है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तो इसको डिवाइडेड कर दो तो हो गया, बाकी पेयरिंग अवेलेबल हो जाएगा। ये 3 को हटा दो, 3 को हटा दो, मतलब 3 से इसको डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद हमें ये क्वेश्चन मिला, दैट क्वेश्चन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मिला, जो रिजल्ट मिला डिवाइड करने के बाद, स्मॉलेस्ट नंबर के साथ डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला, इसका स्क्वायर रूट पूछा है। देखो हमें 3 का ऑलरेडी इरेज कर दिया, तो पेयरिंग है, 2 का पेयरिंग, 2 का पेयरिंग 7, तो स्क्वायर रूट के लिए पेयरिंग से हमें एक ही चूज करना है, 2, इसके लिए 2, यहाँ से एक 2, यहाँ 7, 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 जा 56। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। एक स्क्वायर नंबर हमें ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें ढूंढना है, which will divisible by 6 9 15। ये तीनों नंबर के साथ डिविजिबल होना है। देखो तीनों नंबर के साथ डिविजिबल होगा, मतलब इसका लोएस्ट मल्टीपल, तो निकालो एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 निकालो, 6, 9, 15 का एलसीएम निकालो। 3 से कट होगा, 3 2 जा 3, 3 जा 3, 5 जा, तो एलसीएम कितना हुआ, 3 × 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 90। ये तीनों का एलसीएम कितना हुआ, 90, मतलब 90 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल which is divisible by 6, 9, 15। बट एक चीज ध्यान से देखो, क्या पूछा है, स्क्वायर नंबर पूछा है। 90 का प्राइम फैक्टरेशन देखो क्या है, 3 × 2 × 3 × 5। देखो ये 3 को साथ में लिखो। अच्छा, यहाँ पे ओनली 3 का पेयरिंग है, 2 का पेयरिंग नहीं है, 5 का पेयरिंग नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमें 2 का पेयरिंग चाहिए, 5 का पेयरिंग चाहिए, तो एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई कर दो और एक एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई कर दो। देखो अभी कितना हो रहा है, 3 3 जा 9, ये हो गया 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 900। तो 900 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज द परफेक्ट square number which is divisible by 6, 9, 15। अगर स्क्वायर नंबर नहीं होता तो आंसर 90 होता, बट स्क्वायर नंबर पूछा है, 90 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, तो 90 का प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसमें 3 का पेयरिंग है, बट 2 का और 5 का पेयरिंग नहीं है, तो अनदर 2 और एक 2 और एक 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 becomes 900, therefore it is a perfect square बन गया। ओके, एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो गिवन नंबर है
स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो नंबर आएगा इसका यूनिट डिजिट पूछा है, बस इतना पूछा है। तो देखो ये यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या है, तो डेफिनेटली डिजिट इज 1। ओके, यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 6, 6 कहाँ पर आ रहा है, 6 का 6 आएगा, 16 का भी 4 आएगा। देखो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है इसकी 6, अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे जो नंबर आएगा इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, 6 के लिए दो ऑप्शन, 16 का स्क्वायर रूट 4, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो 6 के लिए 6 भी हो सकता है, 6 के लिए 4 भी हो सकता है। क्यों ना, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 4 में 6 आ रहा है, 6 में भी 6 आ रहा है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 4 और 6। ओके, 4 और 6 दोनों का चांस है। यहाँ पे 1 है तो डेफिनेटली 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। यहाँ पे 5 है, देखो 5, 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, तो डेफिनेटली जो भी नंबर आएगा यूनिट प्लेस का डिजिट 5 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर नॉट श्योरली परफेक्ट स्क्वायर्स। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमें यूनिट प्लेस का डिजिट 1, 4, 5, 9, 6 चाहिए। ओके, परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे 3 है, 3 लिस्ट में नहीं है तो इट कैंट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। 7 है, 7 ए लिस्ट में नहीं है तो इट कैंट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 है, 8 ए लिस्ट में नहीं है देयरफॉर इट कैंट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। 1 है, 1 लिस्ट में है देयरफॉर इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो ये सब डिजिट यूनिट प्लेस में आना चाहिए। देखो ये तीनों में यूनिट प्लेस में जो डिजिट 3, 7, 8 ये लिस्ट में नहीं है देयरफॉर ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चौथा वाला परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 100 एंड 169। 169 100 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर था। देखो पहले 100 का स्क्वायर रूट निकालो, 100 माइनस 1, पहला ऑड नेचुरल नंबर 1 है तो ये 99, 99 माइनस 1 के बाद 3 क्या होगा 96, देन 5 क्या होगा 91, देन 7 क्या होगा 84, देन 84 से 9 75, 75 से 11, 64, 64 से 13, 11 के बाद 13 आता है 51, देन 15, 13 के बाद 15 इज इक्वल टू ओके, देन 36 से 15 के बाद क्या है 17, देन 17 के बाद 19, 0 हो गया, 0 यहाँ पे स्टॉप। देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 10। ओके, देयरफॉर 100 का स्क्वायर रूट 10। नेक्स्ट क्या है 169, 169 का क्या है स्क्वायर रूट, तो 169 माइनस 1 168, then minus 3 is equal to 165, then 5 160, then 7 153, then 9 144, then 11 133, then 13 120, then 13 के बाद 15 is equal to 105, 15 के बाद 17 कितना होगा 18, 88, 80 से देन 17 के बाद 19, 69, 69 से 21, 8 ये 6 से 2 जाएगा 4, 48 से 23, देखो 21 के बाद 23 कितना हो रहा है 5, 25, देन 23 के बाद 25, 0 0 हो गया। यहाँ पे स्टॉप करो, नाउ काउंट कितना होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
तो 169 का स्क्वायर रूट 13 बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला नंबर 729, ओके 3 से कट होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा, देन 3 3 जा, अगेन 3 से कट होगा, 3 8 जा, 3 1 जा, अगेन 3 से कट होगा, 27, अगेन 3 से कट होगा, 9, अगेन 3 से कट होगा, 3, अगेन 3 से कट होगा, 1। तो क्या है 729 का क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो पेयरिंग करो, ओके। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3 इज इक्वल टू 27। है समझ में। 400 का सिमिलरली क्या होगा, 2 से कट करो, 2 2 जा, देन 2 0, 2 1 जा, 2 0, 2 ये 50, 2 से कट करो 25, 5 से 5। तो 400 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, देन 5, ओके। देन पेयरिंग करो। अच्छा, तो 400 का क्या होगा, यहाँ से दो एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, सॉरी 2 5 से 1 5, इससे 2, यहाँ पे 2 2 है, एक ले लो, इससे भी एक ले लो, इससे भी एक ले लो। तो 2 2 जा 4 5 जा 20। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 20। ऐसे ही बाकी नंबर का, ये तीनों है बुक में और है नंबर, तो बाकी नंबर का ऐसे ही 2 3 5 7 प्राइम नंबर से आप लोग को ऐसे कैंसिल कर करके, कट कर करके ऐसे ही निकालना है, ओके। आया समझ में। 7744 का देखो, 2 से कट करो, 2 3 जा 1, सॉरी 2 3 जा 6, देन 2 8 जा 16, देन 2 7 जा 2 2 जा, अगेन 2 से कट करो बिकॉज यूनिट प्लेस का डिजिट 2 है, तो 2 1 जा, देन 2 9 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा, अगेन 2 से कट करो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, अगेन 11 से कट करो डायरेक्ट। ये 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, डायरेक्ट 11 प्राइम नंबर। तो 7744 का क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, 2 11 है। नाउ स्टार्ट पेयरिंग। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयरिंग से हमें एक ही चूज करना है। देखो इससे दो, एक 2 2 है, एक ले लो, यहाँ से भी एक ले लो, 2 11 है, एक ले लो। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88। तो 7744 का स्क्वायर रूट 88 है, ओके। ऐसे ही बाकी नंबर का प्राइम फैक्टरेशन मेथड से 2 3 5 7 11 से ट्राई करके निकाल सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो नंबर दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। हमें एक होल नंबर ढूंढना है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, ओके। देन ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। ये स्क्वायर नंबर मिलने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालो। देखो पहला नंबर है 252। तो कैसे होता है, देखो 252 का प्राइम फैक्टरेशन ले लो। यूनिट प्लेस में डिजिट 2 है तो इसको 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, अगेन 2 से होगा बिकॉज यूनिट प्लेस में डिजिट 6 है, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा, देन 3 से होगा बिकॉज 6 + 3 = 9, ओके। तो 9 3 से डिविजिबल है, तो 63 3 से डिविजिबल होगा। तो ये कितना होगा, 3 2 जा, 3 1 जा, अगेन ये 3 से होगा, 3 7 जा, अच्छा तो 7 1। देखो यहाँ पे 252 का प्राइम फैक्टरेशन क्या हुआ,
ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर रूट मतलब, स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मतलब एक पेयर है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का पेयर नहीं है। ओके, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना है, सो एज टू this number will multiply the whole number, then that number will become a perfect square number। तो देखो 7 का पेयरिंग नहीं है, तो एक 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो 252 इंटू 7, यहाँ पे राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ओके, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देखो 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है, 7 का पेयरिंग हो गया। पूछा था find the smallest whole number, that smallest whole number is 7। the smallest whole number is 7। 7 के साथ ए नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ए नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। देयरफॉर 252 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है, 252 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 इज इक्वल टू 1764 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देन क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। जो स्क्वायर नंबर मिला है इसका स्क्वायर रूट निकाला। देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 174 का स्क्वायर रूट। देखो क्या है, ये 172 है ना, ये सॉरी 1764 है, ये तो है। इस 252 से 7 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला है, तो इसका स्क्वायर रूट, देखो इसका प्राइम फैक्टर्स ये है, तो 2 2 से एक 2 ले लो, 2 3 से एक 3 ले लो, 2 7 से एक 7 ले लो, कितना हो गया 42। 2 3 जा 6 7 जा 42। आया समझ में? अच्छा, और एक देखो 180 डबल आई में 180, तो 180 का प्राइम फैक्टरेशन निकालो। यूनिट प्लेस में डिजिट 0 है, तो 2 से कट करो, 2 9 जा 18, 0 अगेन 2 से कट करो 45, अगेन 5 से कट करो, यूनिट प्लेस में डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 9 जा अगेन 3 3 जा। ओके, तो 18 का प्राइम फैक्टरेशन क्या क्या हुआ ना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है, एक्स्ट्रा एक 5 है, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें ढूंढना है द स्मॉलेस्ट होल नंबर जो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद दैट नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 अकेला है तो 5, तो देयरफॉर हम क्या लिखना है, 2 इंटू 2, इधर एक 5 मल्टीप्लाई कर दो, देन 180 इंटू 5 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो 185 कितना होगा 900, तो 900 हो गया। 900 क्या बचा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। जो नंबर मिला मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालो। इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या है, 2 5 से एक 5, 2 3 से एक 3, 2 2 से एक 2, 3 जा 6 5 जा 30। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था 5, एक 5 का पेयरिंग नहीं था, तो 5 is the smallest number, therefore the smallest whole number is 5। ओके, 5 का पेयरिंग नहीं था, इसलिए 5 का पेयरिंग के लिए हमें और एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 5 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर जो 18 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 900 हो गया। 900 इज ए स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑब्टेन सो ऑब्टेन, जो स्क्वायर नंबर मिला है, जो परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। ओके, हो गया। देखो बाकी जो नंबर दिया है ये 1008 और दिया है 2028
और 1458 और 768, बाकी ये सब ऐसे ही होगा। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। निकालने के बाद देखो कौन सा प्राइम नंबर का पेयरिंग नहीं है। जिस नंबर का पेयरिंग नहीं है दैट नंबर विल द स्मॉलेस्ट होल नंबर, देन मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के बाद इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही निकालना है। ओके, डू योरसेल्फ बाकी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में था मल्टीप्लाइड, यहाँ पे क्या दिया है द स्मॉलेस्ट होल नंबर आप लोग को ढूंढना है, दैट शुड बी डिवाइडेड, हमें डिवाइड करना है ये नंबर के साथ, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डिवाइड करने के बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑप्टेन, जो स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो इसमें कितना क्वेश्चन है 1 2 3, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर है। मैं 2 का निकालूंगी, बाकी आप लोग करना है, ध्यान से समझो। देखो पहला नंबर क्या है 252, इसका प्राइम फैक्टर से निकालो। जैसे 2 से 2 यूनिट प्लेस में 2 है तो 2 से डिवाइड करो। ओके इतना हो गया। अगेन 2 से, अगेन 3 से, यहाँ पे देखो 252 का प्राइम फैक्टरेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, यहाँ पे 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है, 7 का पेयरिंग नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड। ये एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइडेड कर दो। द स्मॉलेस्ट होल नंबर is 7 that you will divided 252 को डिवाइड करने के बाद and 252 will become a perfect square number। आया समझ में? देखो अगर मल्टीप्लाई होता और एक 7 मल्टीप्लाई करना होता, ये तो डिवाइडेड पूछा, ये एक्स्ट्रा, इसको डिवाइड कर दो। तो देखो इसको डिवाइड करना है मतलब तो क्या होगा, प्राइम फैक्टरेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 का पेयरिंग है, 2 का पेयरिंग, तो इसके साथ 7 डिवाइड कर दो। 252 से 7 डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 5 से 1 जाएगा 4, 2 7 6 जा 36। ओके तो ये 36 हो गया। अभी 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ओके ये 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो 36 का स्क्वायर रूट पूछा है, तो 36 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 2 से 1 2 ले लो, 2 3 से 1 3 ले लो, इज इक्वल टू 6। आया समझ में? क्वेश्चन क्या था, ये जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें एक ऐसा होल नंबर ढूंढना है जिसके साथ इसको डिवाइड करने के बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अच्छा पहले इसका प्राइम फैक्टर से निकालो। एक्स्ट्रा 7 है, देखो 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है, एक ही 7 है, तो एक्स्ट्रा 7 है, हमें डिवाइड करना है, दैट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट होल नंबर मिल गया। स्मॉलेस्ट होल नंबर मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद मुझे 36 मिला। 36 का प्राइम फैक्टरेशन क्या है, 7 को छोड़ के 2 2 3 3। तो स्क्वायर रूट जब निकालते हैं पेयरिंग से एक चूज करना है, 2 2 से 1 2, 2 3 से 1। और एक नंबर देखो 396 का, देखो देखो 396 यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 6, तो 2 से कट करो, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 8 जा, अगेन 2 से कट करो, 2 9 जा, 2 9 जा, 2 9 जा, अगेन 3 से कट करो, 3 से 11 होगा। तो 396 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा ना, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 11। देखो 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है, 11 का पेयरिंग नहीं है। हमें एक ऐसा होल नंबर ढूंढना है जिसको इसके साथ डिवाइड करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो क्या है 2 2 इंटू 3 3, 11 नहीं है तो अभी डिवाइड करो। 396 के साथ 11 डिवाइड करो, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 0 आया।
तो ये 36 हो गया। नाउ ये डिवाइड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला 36 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है। तो 2 से 2, 2 3 से 1 3 इज इक्वल टू 6। तो 88 का स्क्वायर रूट 6 हो गया। और एक नंबर देखो लास्ट वाला 1622। 1622 हमें पहले प्राइम फैक्टरेशन निकालना है। तो 2 8 जा, 2 1 जा 0, अगेन 2 से करो, 2 4 जा, देन 2 5 जा, अगेन 5 से करो, 3 से करो, 3 से करो। अच्छा देखो 1620 का प्राइम फैक्टरेशन कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है, 5 का पेयरिंग नहीं है। तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? हमें डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 5। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 5। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 5, जिसके साथ इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो डिवाइड करो, थ्री 325 हो गया। तो ये क्या हो गया? 325 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, सॉरी डिवाइड 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 324 सॉरी। तो 324 इज इक्वल टू 5 डिवाइड हुआ है तो 5 इधर नहीं रहेगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी क्या पूछा है? इसका स्क्वायर रूट पूछा है। तो 324 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 2 से 1 2, 2 3 से 1 3, 2 3 से 1 3। तो कितना हो गया? 2 3 जा 6, 3 जा 18। 18 का स्क्वायर 324, 324 का स्क्वायर रूट 18। आया समझ में? बाकी का नंबर खुद ट्राई करो, इजी है, प्रोसेस सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास VIII 8th क्लास के स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। टोटल मनी कितना डोनेट हुआ? 2401। टोटल मनी डोनेटेड इज इक्वल टू ₹2401, राइट। अच्छा देन क्या दिया है? फॉर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए इतना मनी टोटल डोनेट हुआ बाय क्लास 8th स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट डोनेटेड as many rupees as the number of students in the class। समझ रहे हैं ना? क्लास में जितने स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट का शेयर उतना है। सपोज क्लास में 5 स्टूडेंट है, क्लास में कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट है सपोज। तो ईच स्टूडेंट को 5 रुपीज देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है क्लास में सपोज 10 स्टूडेंट है, क्लास पे सपोज 10 स्टूडेंट है, तो ईच स्टूडेंट को 10 रुपीज देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, देखो ईच स्टूडेंट डोनेटेड as many rupees as the number of student in the class। क्लास में जितने स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को उतना ही मनी देना पड़ता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। टोटल मनी डोनेटेड दिस। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class is equal to x. Each student donated रुपीज x। 5 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट का शेयर ₹5। 10 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट का शेयर ₹10। x स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट का शेयर ₹x। तो ₹x। तो टोटल मनी डोनेटेड कितना हुआ? टोटल मनी डोनेटेड इज इक्वल टू मनी ऑफ ईच स्टूडेंट प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू x स्क्वायर। x इंटू 8 x स्क्वायर। देखो x वेरिएबल है
x का पावर यहाँ पे 1 है, x का पावर यहाँ पे 1 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड होता है, 1 + 1 2 x स्क्वायर। ओके। अच्छा, हमें मिला क्लास का स्टूडेंट हमने x लिया है, इस स्टूडेंट का डोनेशन ₹x है, हमें मिला स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ मनी x स्क्वायर मिला, बट टोटल नंबर ऑफ मनी गिवन बुक में कितना है 2400। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, x इज इक्वल टू 2401 का स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? बाय प्राइम फैक्टरेशन। यहाँ पे निकालो 2401। ओके, ये किससे डिवाइड होगा? देखो ये नंबर 2401 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से ट्राई करो। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 2000, 7 3 जा 21, then 3 7 4 जा 7 4 जा 28, then 7 3 जा अगेन 7 से करो, 7 6 जा 42, 7 5 जा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, देन 7 7 जा। ओके, तो पेयरिंग 2024 का रूट ओवर क्या होगा? देखो 2401 का प्राइम फैक्टरेशन क्या आया? 7 × 7 × 7। तो हमें स्क्वायर रूट के लिए पेयरिंग 7, तो यहाँ पे एक 7, यहाँ पे एक 7, 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 49। आया समझ में? क्वेश्चन के हिसाब से मैं बराबर प्रोसीजर लेके की। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। टोटल मनी डोनेशन कितना हुआ है? 2401। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास x, मनी डोनेटेड बाय स्टूडेंट इज इक्वल टू ₹x। तो टोटल मनी डोनेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, x × x इज इक्वल टू x स्क्वायर। बट हमें मिला टोटल मनी डोनेटेड x स्क्वायर, बट टोटल मनी डोनेटेड गिवन क्या है? 2400। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, इसका स्क्वायर रूट निकालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन। कितना प्लांट प्लांटेड होगा? 2025। तो लिखो सॉल्यूशन में, पहले लिखो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 2025, राइट? देखो देन क्या दिया है? गार्डन इन सच ए वे दैट, कैसे प्लांटेड होगा? इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। मतलब नंबर ऑफ रोज सपोज 2 है, तो ईच रो में 2 प्लांट। सपोज नंबर ऑफ रोज 3 है, तो ईच रो में 3 प्लांट। मतलब नंबर ऑफ रोज के साथ ईच प्लांट्स इन नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल है। अच्छा, तो लेट, हमें तो पता नहीं कितना रो है कितना प्लांट्स है। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। लेट द नंबर ऑफ रोज बी x। द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इसके साथ इक्वल है, एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू x ऑल्सो, बिकॉज दिया है। अच्छा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे हिसाब से, हमें x दोनों को लिया ना, हमारे हिसाब से कितना प्लांट आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू x इंटू x, मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, x इंटू x का पावर 1 मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर होता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 2025 ये गिवन है, हमें कितना टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल रहा है? x स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2025 का रूट ओवर, राइट? अच्छा, 2025 का
स्क्वायर रूट या रूट ओवर प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे निकालो, 5 से कट करो 5 4 जा, ओके, देन 5 से कट करो 5 8 जा, 5 1 जा, देन 3 से कट करो 27, 3 से कट करो 9, 3 से कट करो 3, ओके। अब क्या करना है, पेयरिंग से हमें लेना है, इससे इससे इससे, तो 5 प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2025 का कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 से 1 2 से 1 2 से 1, तो 2025 का रूट ओवर इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। हमें x का वैल्यू मिला 45। x क्या था, नंबर ऑफ रोज, देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 45। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो and the number of plants in each row is equal to 45। आया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 10। हमें एक ऐसे नंबर ढूंढना है, नंबर मतलब स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो नंबर डिविजिबल होगा 4 9 एंड 10 के साथ। अच्छा, इसका मतलब ये तीनों नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है। ओके, देखो सॉल्यूशन देखो, एलसीएम ऑफ 4 9 10 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, तो निकालो। 4 9 10 का एलसीएम 2 2 जा, 9 को ऐसे रखो, 2 5 जा, किससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो सॉरी डिवाइडेड नहीं होगा, तो एलसीएम ऑफ 4 9 10 कितना होगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 5 जा 20 इंटू 9 180। देखो एलसीएम ऑफ 4 9 10 180 हमें मिला, ठीक है। तो 180 इज डिविजिबल बाय 4 9 and 10। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्क्वायर नंबर पूछा है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर पूछा है। बट 180 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, इट इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। क्यों 180 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर? बिकॉज 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 9 को स्प्लिट करो 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे देखो 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है, 5 का पेयरिंग नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए हमें 5 अकेला है तो 5 का एक जोड़ी चाहिए, तो 5 का एक पेयर चाहिए, तो 5 एक मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, अब देखो 180 इंटू, अभी देखो 2 का पेयरिंग, 3 का पेयरिंग, 5 का पेयरिंग। अच्छा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, 900 का ये। तो बाय ईच ऑफ द नंबर्स, देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो डिवाइडेड होगा 4 9 10 के साथ। समझ में आया क्या पूछा था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो डिविजिबल होगा 4 9 10। एनी नंबर डिविजिबल बाय 4 9 10, मतलब इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकाल के देखा कि ये जो नंबर है इसका जो प्राइम फैक्टरेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज सारे नंबर का पेयरिंग नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट क्वेश्चन में पूछा हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टरेशन देखो, 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है, 5 का पेयरिंग है, देयरफॉर द नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद द स्मॉलेस्ट होल नंबर 5। तो और एक एक्स्ट्रा 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। देखो 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है, 5 का पेयरिंग है, तो 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो 900, तो 900 इज द रिक्वायर्ड आंसर, इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 and 10। राइट, ऐसा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 20।
एक ऐसे नंबर हमें ढूंढना है जो 8 और 15 20 से डिवाइडेड होगा, मतलब ये तीनों नंबर का एलसीएम। तो सॉल्यूशन लिखो, एलसीएम ऑफ 8, 15, 20 कितना होगा, 8, 15, 20 का एलसीएम। 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, 5 से कट करो। अच्छा, तो क्या हुआ, एलसीएम कितना हुआ ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 120। एक चीज ध्यान दो, ये 120 जो हमें मिला है, ये नंबर, ये तीनों नंबर से डिवाइडेड है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा है स्क्वायर नंबर हमें चाहिए, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। 120 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बिकॉज इसका जो प्राइम फैक्टरेशन है, इसमें देखो ओनली 2 का पेयरिंग है, ये वाला 2 के लिए कोई पेयरिंग नहीं है, 5 का नहीं है, 3 का नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अच्छा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये कैसे होगा, देखो 2, ये 2 के लिए और एक 2 मल्टीप्लाई करो, 5 के लिए और एक 5 मल्टीप्लाई करो, 3 के लिए और एक 3 मल्टीप्लाई करो। अभी 3 का पेयरिंग क्या, 5 का पेयरिंग हुआ, ये 2 का पेयरिंग हो गया, तो ये टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 3600। ओके, अच्छा, तो देखो अभी 3600 इज ए स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये तीनों नंबर इससे डिवाइडेड है। ओके, ये नंबर ये तीनों से डिवाइडेड है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर divisible by 8, 15 and 20। आया समझ में, 8, 15, 20 तीनों नंबर दिया था, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना था, ये तीनों नंबर से को डिवाइडेड होगा, तो एलसीएम बेसिकली हम निकालते हैं, बट एलसीएम का जो रिजल्ट हमें मिला है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, बट क्वेश्चन में हमें पूछा है हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, तो हम देखते हैं प्राइम फैक्टरेशन में कौन सा प्राइम नंबर है जिसका पेयरिंग नहीं है, ये 2 का पेयरिंग नहीं है, 5 का पेयरिंग नहीं है, 3 का पेयरिंग, तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा 5 एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई करने के बाद ये 120 बिकम्स 3600। नाउ दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बाय व्हिच ये तीनों डिवाइडेड है। ओके, आया समझ में। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.2।